जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी मैथ्स पर। मेरा नाम है राज और मैं आपके अपने चैनल एनसीईआरटी मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग लाभ हानि के प्रश्न देख रहे थे, जिसमें आज हम लोग देखेंगे लाभ हानि के अंकित मूल्य वाले प्रश्न। अंकित मूल्य वाले प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम लोग अंकित मूल्य वाले प्रश्न देखेंगे, जिसमें एक वीडियो बना के आपके चैनल पर डाल दिए हैं, उसको बाई ट्रिक भी बताए हैं। क्लियर है? तो आज भी देखेंगे अंकित मूल्य वाले प्रश्न, और वह भी ट्रिक के माध्यम से। मात्र 10 सेकंड में आपसे वह प्रश्न बन जाएगा। क्लियर है? तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, प्रश्न आपके स्क्रीन पर देख रहा होगा। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न है, एक व्यापारी अपने वस्तुओं पर अंकित मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा इसे 10% बट्टे पर बेचता है, तो इसका लाभ परसेंट क्या होगा? क्या करता है एक व्यापारी कि अपने वस्तु को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तो मान लेते हैं क्रय मूल्य सीपी 100 रुपया मान लेते हैं। क्लियर है? और इससे 20% अधिक अंकित करता है, तो 20% अधिक अंकित करता है तो एमआरपी कितना होगा? एमआरपी 120 हो जाएगा, क्योंकि 20% अधिक अंकित कर रहा है। क्लियर है? और इस पर क्या करता है? बटा देता है। कितना परसेंट का? 10% का बटा देता है। 10% का बटा देता है। तो हम बताए हैं, इसी को बटा या छूट बोलते हैं। इसी को बटा या छूट बोलते हैं। तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि अंकित मूल्य एमआरपी, अंकित मूल्य एमआरपी, एमआरपी पर 100 माइनस छूट परसेंट। कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। बटा 100 अंकित मूल्य पर छूट देंगे तो क्या निकलेगा? एसपी निकलेगा। एसपी निकलेगा मतलब विक्रय मूल्य निकलेगा। क्लियर है? विक्रय मूल्य निकलेगा। याद रखिएगा, एमआरपी मतलब अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। क्लियर है? अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य पर बटा देंगे, छूट देंगे तो क्या निकलेगा? एसपी निकलेगा, विक्रय मूल्य निकलेगा। बात याद रखना है। तो क्या करेंगे? बटा किस पर देंगे? तो याद रखिए, बटा हमेशा, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। तो एमआरपी बटा देंगे, तो 120 गुने छूट परसेंट। क्लियर है? बटा तो क्या लिखेंगे? 120 फॉर्मूला होता है एमआरपी गुने 100 माइनस छूट, क्या 120 गुने 10% का बटा है। क्या करेंगे? 100 माइनस 10 बटा 100। क्लियर है? क्या होगा? 120 गुने घटाइएगा तो 90 बटा 100। यही होगा। क्या होगा? 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 12 नामा 108 या एसपी हो जाएगा। क्लियर है? एमआरपी पर छूट देंगे तो एसपी निकलेगा। क्लियर है? तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 108 रुपया। अब देखिए, तो हमसे क्या पूछा है? लाभ परसेंट कितना होगा? तो देखिए, 100 रुपया के सामान है, इसको बेच रहे हैं कितना में? 108 में। 108 में बेच रहे हैं, तो कितना रुपया का लाभ हुआ? तो 8 रुपया का लाभ हुआ। कितना रुपया का लाभ हुआ? 8 रुपया का लाभ हुआ। 8 रुपया का लाभ हुआ। क्लियर है? 8 रुपया का लाभ हुआ। और जब सीपी क्रय मूल्य 100 रुपया हो, जब क्रय मूल्य 100 रुपया हो, तो जितना लाभ होता है उतना ही लाभ परसेंट होता है, उतना ही लाभ परसेंट होता है। तो लाभ परसेंट कितना हो जाएगा? 8%। क्लियर है? उतना ही लाभ परसेंट होता है, 8%। देखिए कैसे हुआ, क्योंकि 100 रुपया का सामान है, 108 में बेच रहे हैं, तो कितना रुपया का लाभ? 8 रुपया का लाभ। तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है, लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। लाभ कितना है? 8, क्रय मूल्य कितना है? 100 गुना 100। 100 से 100 कट जाता है 8%। 8%। क्लियर है? तो याद रखिएगा, क्रय मूल्य यदि 100 रुपया होगा तो जितना लाभ होगा उतना ही लाभ परसेंट होगा। क्लियर है? तो लाभ परसेंट पूछ रहा तो कितना हो जाएगा? 8%। यही इसका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है? तो हम लोग एक प्रश्न देख लिए। देखिए कितना आसानी से बना दिए, बहुत ही आसानी से बना दिए। क्या था? कुछ नहीं करना था, जितना एमआरपी था उस पर छूट देना था। क्लियर है? एमआरपी पर छूट देना। देखिए इसको शॉर्ट में बनाएंगे। क्या करेंगे? एमआरपी 120 है, क्रय मूल्य से बोला है 20% अधिक अंकित करने, क्रय मूल्य 100 माने, एमआरपी कितना हो गया? 120। 120 पर अब करा 10% का छूट देने के लिए, बटा देने के लिए, तो क्या 120 गुने 90 बटा 100। क्या हो गया? 0 से 0 कटा, 12 नामा 108। जो आता है एसपी होता है, एसपी होता है 100 रुपया का सामान 108 में बिका रहा है,
8% का लाभ, 8 रुपया का लाभ, वही 8% का लाभ होगा। क्लियर है? तो कितना आसानी से बन गया, बहुत ही आसानी से बन गया। तो इस चैनल से जरूर जुड़े और हर एक क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीका से समझे। क्लियर है? तो अब क्या करेंगे, एक क्वेश्चन देख लिए, इस पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है? वह आप बनाइए, आपसे जरूर बनेगा। एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन समझा दिए, एक क्वेश्चन और देंगे, आप बनाइए, सेम क्वेश्चन रहेगा, आपसे जरूर बनेगा। बन गया तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। क्लियर है? देखिए, बनाइए। प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा हो। प्रश्न कह रहा है, प्रश्न है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है तथा इस पर 10% का बटा दिया जाए तो ऐसी बिक्री में विक्रेता को क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगा? तो देखते हैं। तो क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित कर रहा है तो क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं, क्रय मूल्य 100 रुपया मान लिए। अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 10% अधिक अंकित कर रहा है तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 110। क्लियर है? 110 हो जाएगा। अब इस पर 10% का छूट देता है, 10% का छूट देता है तो क्या करेंगे, 110 गुने 100 माइनस 10 बटा 100 आ रहा समझ में? तो 110 गुने 90 बटा 100। क्लियर है? क्या हो गया, 11,99 रुपया हो गया, क्या एसपी हो गया। 11,99 रुपया क्या हो गया, एसपी हो गया, एसपी हो गया। अब देखिए, तो क्या पूछा है, विक्रेता को क्या हुआ, सेम क्वेश्चन है। तो 100 रुपया का सामान था, उसको बेच रहे हैं कितना में, 99 रुपया में। 99 रुपया बेच रहे हैं, 100 रुपया का सामान 99 रुपया बेच रहे हैं तो जाहिर सी बात है 1 रुपया का हानि होगा। 1 रुपया का क्या हो गया, हानि। 1 रुपया का हानि हो गया। 100 रुपया का सामान 99 रुपया, 100 रुपया का सामान था 99 रुपया में बेच दिए तो क्या रुपया का हानि होगा, 1 रुपया का हानि होगा कि नहीं? तो 1 रुपया का हानि हो गया। यही हानि परसेंट भी पूछता तो 1% का हानि होता। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो देखिए कितना आसानी से बन गया, यह भी प्रश्न बन गया। हम एक क्वेश्चन बताए, उस पर एक क्वेश्चन दिए, वो भी क्वेश्चन बन गया। आपसे भी बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्लियर है? चलिए अब क्या करते हैं, एक प्रश्न देख लिए, इस पर एक और प्रश्न देख लिए, 2 प्रश्न देख लिए जो एक टाइप का है, वह भी बहुत आसान तरीका से बन गया। और यह प्रश्न, ऐसे प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और अधिकतर दोस्तों से नहीं बनते हैं। अब जरूर बनेगा, और जिससे नहीं बन रहा है उसको शेयर कीजिए और इस चैनल से जरूर जुड़िए, एक एक प्रश्न का सॉल्यूशन देंगे। क्लियर है? और भी आसान तरीका से, ट्रिक के माध्यम से। क्लियर है? तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।